तो जो हमारे बॉर्डर पर सूरत हाल है वो वैसी है या कुछ हाँ, प्लैनेट्स वो सर जुलाई में वाज़ेह हो जाएगा। मुझे लगता है जुलाई में ये सूरत हाल मज़ीद बढ़ने वाली है। टेंशन ये ज़्यादा जो हो जाएगी? कशीदगी है हमारी दोनों मुल्क की और चाइना बीच में आया हुआ है, ये कशीदगी बढ़ने वाली है। प्रोफेसर साहब, मैं आ रहा हूँ आप ही की तरफ। थैंक यू समीर। तो एक तो बताइए, ये जो वो जो आप कहते हैं कि जून के तीसरे चौथे हफ्ते में 26-25 जून आप बता रहे थे कि कोई एक मामला है जो एक हुकूमत के लिए शायद मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी, वो प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं और अब जो ये सारी सूरत हाल है इसको किस तरह से आप बयान करते हैं? तो महीने के आखिर में प्लान लग रहे हैं, वो हमारी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है इमरान साहब के लिए, और ये चैलेंज जो है 7-8 महीने रहेगा। जुलाई में सूरत हाल और ज़्यादा कशीदा होने वाली है। अभी कभी कभी जो ख़बरें आ रही हैं कि फ़लाँ ये हो गया, फ़लाँ हमला हो गया, फ़लाँ सूरत हाल यूँ बदल गई, चीन ने ये कर दिया, ये सूरत हाल बनती जा रही है। लेकिन जब जुलाई आएगा तो ये सूरत हाल ज़्यादा एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज अख्तियार कर लेगी। ज़ाहिर है हर हुकूमत चैलेंज से निपटा करती है, तो हमारी हुकूमत को भी, चाइना को भी और इसी तरह अमेरिका से आया हुआ है, इन सब को इन मालूमात से निपटना पड़ेगा। तो यूँ है, इस महीने के जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो ग्रहण है, वो तब्दीली लाएंगे, और बाकी जो है मरीख की वजह से आखिर में हमारी हुकूमत का एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। आप महसूस करते होंगे, सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आ चुका है कोरोना की शक्ल में, और जो सूरत हाल पैदा हो रही है के लिए ये एक जोर फिर वहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा। और ये आकर ये 20 दिसंबर तक रहेगा इधर ही फिर। तो हमारे हुकूमत के लिए भी ये एक नया चैलेंज आ रहा है, मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी और हुकूमत को इससे निपटना पड़ेगा। तो जो हमारे बॉर्डर पर सूरत हाल है वो वैसी है या कुछ हाँ, प्लैनेट्स वो सर जुलाई में वाज़ेह हो जाएगा। मुझे लगता है जुलाई में ये सूरत हाल मज़ीद बढ़ने वाली है। टेंशन ये ज़्यादा जो हो जाएगी? कशीदगी है हमारी दोनों मुल्क की और चाइना बीच में आया हुआ है, ये कशीदगी बढ़ने वाली है, और ये बढ़ने वाली है जुलाई में। अच्छा, ये सूरत हाल काफ़ी बदल जाएगी और तेज़ी आ जाएगी और कशीदगी बढ़ेगी, तो वो और जो इस तरह फिर आगे मसला चलेगा। और चाइना जो है वो भी मुश्किल सूरत हाल में है। हाँ जी, वो उसको बहुत बड़े यानी जंग जिसके साथ भी हो, जिसके लिए भी आए, एक मुश्किल सूरत हाल तो देखिए, है। ये जो प्लैनेट लगे हुए हैं ना, दोनों तीनों बड़े लगे हुए हैं, ये किसी मुल्क के लिए सही नहीं है। आप देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी आए दिन बढ़ती चली आ रही है। हर मुल्क किसी न किसी, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, इन प्लैनेट ने हर एक चीज़ को वो कर दिया है, शेकअप कर दिया है। एक और चीज़ जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, हम लोग कोरोना का जिक्र करते हैं, बॉर्डर की सूरत हाल का जिक्र करते हैं, लेकिन एक और आफत जो इस मुल्क पे आई हुई है वो है टिड्डी दल। 1992 के बाद ये इतनी बड़ी तादाद में इसका हमला है, और जून के एंड में जो मैंने यहाँ पर जो नेशनल लोकस कंट्रोल जो सेंटर बनाया है, उन्होंने, उनके मुताबिक ये है कि ये बहुत ही बड़े पैमाने पर ये हमलावर होगा टिड्डी दल, जो अफ्रीका से आ रहा है, ईरान के रास्ते आ रहा है, और क्योंकि वहाँ पर ओमान का जो है वो आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर सहराओं में बारिशें हुई हैं और टिड्डी दल की बड़ी वो कसरत हुई है और वो अब आ रहे हैं, और जो पाकिस्तान की मईशत है उसको 1400 अरब का नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारी जो जीडीपी है वो 20% ज़राअत से उसका ताल्लुक है। तो ये तो इस वक्त, और हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है, ये पूरी दुनिया का एक मसला है, लेकिन ये हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बहुत शदीद पैमाने पे मुतासर होने वाले हैं। तो ये भी एक खुदाई आफत है, जिस तरह कोरोना आई, यानी कुदरती आफत है, तो इसका भी ताल्लुक इन प्लैनेट से। सर बिल्कुल उसी से है। ये प्लैनेट हर तरह से, ये प्लैनेट जो है हमागीर यूँ समझिए कि कवर करते हैं और तरह तरह की परेशानियाँ और तरह तरह के मसाइल पैदा करते हैं, और इन तीनों का इकट्ठा होना की वजह से ये कोई ना कोई वबा आ रही है, कोई जा रही है, जंगों की सूरत हाल बन जाती है, टेंशनें बढ़ रही हैं, ये इन तीनों को इससे बढ़ रही हैं। जो ग्रहण लगने वाले हैं, ये जो सूर्य ग्रहण है, चांद ग्रहण है, आखिर में मरीख ने पोजीशन बदल कर कैप्रिकॉर्न से स्क्वायर बना लेना है, और वहाँ जोल बैठा हुआ है, जुपिटर अब बैठा हुआ है, प्लूटो बैठे हुए हैं, उनके साथ उसके स्क्वायर लगने हैं, और उधर जनाब
प्लूटो में जाने से इन अपना अपोजिशन आ रही है सूरज की, तो ये कैसे, ये खैरियत नहीं है। ये जो जुलाई का महीना है इसमें टेंशन रहेगी, यानी टर्मोइल है। वो जो शुरू हुआ जनवरी से कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी हुई, लेकिन आगे भी टर्मोइल ही नज़र आ रहा है। टर्मोइल है, यूँ समझिए बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, मुश्किलात आ रही हैं। ये जो मामलात कुछ दबे दबे से नज़र आते हैं, कुछ थोड़े थोड़े सामने आ रहे हैं, कुछ यूँ, ये बिल्कुल सामने आ जाएंगे। अच्छा, एक मैं ज़रूर आपसे सवाल करूँगा पूरी दुनिया का, क्योंकि प्लैनेट्स तो कवर करते हैं। ये जो अमेरिका में कोरोना के बाद जो वो हलाकत हुई और फिर जो पूरा अमेरिका आग लगी हुई है, शहरों में एहतजाज है, पिछले 8-10 दिनों से पूरी ज़िंदगी मज़ीद उनकी एक यानी मफलूज होकर रह गई है। मुल्क में कितनी बदअमनी है, ये कब तक आप देखते हैं प्लैनेट्स? अभी तो वो जुड़े नहीं हैं। अभी जो किरान आप बता रहे हैं वो तो अभी हुआ नहीं, अभी तो ग्रहण 21 को लगेगा और फिर ये जो सारा ज़ोहल कैप्रिकॉर्न में जाएगा। मरीज़, मैं आपके क्या अर्ज करूँ, ये कुछ नहीं हो रहा। अभी तो ज़ोहल जो है अभी आया है, वक्ती तौर पर आया हुआ है। आप देखिए अमेरिका में इस दिसंबर बाद क्या होने वाला है। बुरे आपको प्लैनेट्स लगते हैं? वहाँ इस पता चलेगा कि ये जो प्लैनेट है पैंडेमिक वाले या वैसे कोई ऐसी सूरत हाल वहाँ पैदा होने वाली है 2.5 साल के लिए, 20 दिसंबर के बाद। फिर देखिए क्या होता है वहाँ। ये तो अभी इब्तदा है। ये जो हमारे इर्द गिर्द की जो सूरत हाल है, ये जो हमारे चाइना और इंडिया की एक टेंशन चल रही है, उसमें इसमें तो आप बताते हैं कि चाइना के लिए भी एक कड़ी सूरत हाल है, इंडिया के लिए उससे कड़ी सूरत हाल है। तो इन दोनों ममालिक के बीच में भी कुछ आपको जंग के कुछ चीज़ें नज़र आती हैं मज़ीद ख़राब होती हुई, या यहीं पे रुक जाएगा, थम जाएगा? सर ये कोई रुकने वाली बात नहीं है। प्लैनेट की ज़बान में तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा, ये मामला बढ़ेगा, कशीदगी बढ़ेगी। चीन इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है, लिटरेचर पढ़ा है एस्ट्रोलॉजी का, मौजूदा प्लैनेट की सूरत हाल पर जो मैं पढ़ के आता हूँ, उसमें तो ये लिखा हुआ है। मैं अपना खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहता, वो सारे एस्ट्रोलॉजर यही कह रहे हैं कि बहुत कुछ होने वाला आगे और जंग की शक्ल में होने वाला है। और आप इससे कन्विंस हैं? कन्विंस समझे, या मैंने ये देखा है कि तारीख में किस हद तक वो लोग सच्चे साबित होते हैं। पहले ये तो आसान बात है ना कि हम देखते हैं कि फ़लाँ वक्त में ये इन्होंने जो कहा वो सही साबित हुआ, फ़लाँ वक्त नहीं साबित हुआ। उससे एक बैरोमीटर या पैरामीटर बन जाता है जिससे हम ये नतीजा निकाल लेते हैं कि ये जो आदमी है इसकी बात को कितना वज़न देना चाहिए, कितना वज़न है। वो मैंने ज़्यादातर जो उनके 6 बड़े सीयर्स हैं, 6 बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, मैंने उनका बहुत ज़्यादा मुताला करने के बाद आपसे ये कह रहा हूँ कि सूरत हाल बड़ी ख़राब आने वाली है और उस सूरत हाल में रूस का बड़ा पार्ट है। अच्छा, रूस को स्टेप लेने वाला है जिससे फिर आगे ये बात बढ़ेगी। उसके अलावा जो कुछ यहाँ हमारे यहाँ और है इसको बीच में ऐड कर लें।